टू कंप्यूटर। इस चैप्टर को आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हमको ये सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को, और आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। अगर बात करें कंप्यूटर की, तो जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि ये विद्युत से चलती है। जो भी मशीनें विद्युत से चलती हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। यहाँ पर जो कंप्यूटर दिया गया है, हो सकता है आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो कि जो हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं यही कंप्यूटर होते हैं। तो ये कंप्यूटर तो होते ही हैं, बल्कि जिन भी मशीनों में हम अपना कैलकुलेशन करते हैं या फिर हम उस पर किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो सभी हमारे कंप्यूटर ही होते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन भी हमारा एक कंप्यूटर होता है, और हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप भी कंप्यूटर होता है। तो ये सारे हमारे कंप्यूटर होते हैं। बस आप लोगों को ये समझना है कि जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं या फिर हम अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं, वो सभी हमारे कंप्यूटर ही होते हैं। बस कुछ कंप्यूटर बड़े होते हैं और कुछ कंप्यूटर हमारे छोटे होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या फिर हम इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं, जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। यानी कि कंप्यूटर जो होता है हमारे दिए गए निर्देशों पर काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कोई भी काम करना है तो हम कंप्यूटर को निर्देश देंगे कि हाँ ये काम हमको करना है, तो उस पर कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करेगा और उस कार्य को हमारा कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो वैसे तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में ब्रीफ में समझेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हार्डवेयर वही होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, या फिर हम उसको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। ये सभी हमारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सारे हमारे हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर वही होते हैं जिन पे यूजर काम करता है। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन अभी हम इतना समझते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर से हमारा कंप्यूटर मिलकर बना होता है। यह एक सार्वभौमिक मशीन होती है, यानी कि यह मल्टी टैलेंटेड मशीन होती है। इसको सार्वभौमिक मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से कर लेता है, इसीलिए कंप्यूटर को सार्वभौमिक मशीन कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है। जो कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से मिलकर हुई। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। जो कंप्यूट वर्ड है इसका मतलब होता है गणना करना। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे ये गणना करने के लिए ही बनाए गए थे। फिर बाद में इस पर बहुत सी टेक्नोलॉजी यूज की गई। जो प्रेजेंट टाइम में हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं इसमें हम बहुत से कार्य कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो हमारे गणना करने के लिए ही बनाए गए थे। इसीलिए कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है। और कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक हिंदी वर्ड है और जो कंप्यूटर दिया गया है ये हमारा इंग्लिश वर्ड होता है। तो आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो कंप्यूटर है। कंप्यूटर हमारा 3 स्टेप में काम करता है। जो कंप्यूटर होता है 3 चरणों में काम करता है, जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यानी कि जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे। तो जो हमारा डाटा होगा उस डाटा पर फिर प्रोसेस होगी, यानी कि इनपुट करने के बाद उस डाटा पर प्रोसेस होती है। फिर प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट होगा वो हमको आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। तो कंप्यूटर 3 चरण में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट क्या होता है तो यहाँ पर नीचे हम समझ लेते हैं। जो इनपुट है इसमें यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। इनपुट डिवाइस की सहायता से यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है, यानी कि कमांड देता है कि यह काम हमको करना है। अब इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो सकता है, या कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश दें, या फिर हमारा माउस हो सकता है, माउस की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दें, या फिर हमारी माइक हो सकती है, हम कंप्यूटर में बोल करके भी काम को करवा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि इनपुट क्या होता है। इसमें यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। फिर इसके बाद है प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है तो प्रोसेस जो होता है इसमें कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है, यानी कि यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है
उस डाटा पर कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे डाटा को कन्वर्ट किया जाता है, फिर जो भी उसका रिजल्ट होता है वो हमको आउटपुट के रूप में मिलता है। ना कि जो आउटपुट डिवाइस होती हैं जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, तो हमारा रिजल्ट आउटपुट डिवाइस की सहायता से हमको मिल जाता है। ना कि उसका आउटपुट हमको मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट क्या होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक के बारे में। जो कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक हैं टोटल 3 प्रकार के होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्टकट में सीपीयू कहते हैं। सीपीयू जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। जो ट्रिपल सी के एग्जाम होते हैं इसमें सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 घटक हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को एक डायग्राम दिखाते हैं तब आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने डायग्राम को ओपन कर लिया है। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो केवल इसको समझते हैं कि ये हमारा सीपीयू होता है, इसको समझते हैं सीपीयू है, ये हमारा मॉनिटर होता है, ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमारा माउस होता है। तो इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं डेस्कटॉप, यानी कि इस पूरे सेटअप को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक ब्लैक कलर का डिब्बा रखा हुआ है ये हमारा होता है कैबिनेट। ये हमारा कैबिनेट होता है, बल्कि हमारा सीपीयू नहीं होता, क्योंकि इस कैबिनेट के अंदर हमारे बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि रैम होता है, एसएसडी होती है, हार्ड डिस्क होती है, ग्राफिक कार्ड इसके अंदर होता है और इसी के अंदर मदरबोर्ड होता है और इसी के अंदर हमारा एक सीपीयू लगा होता है जो छोटी सी एक चिप होती है। यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये हमारा सीपीयू होता है। ये सीपीयू है, सीपीयू इसके अंदर लगा होता है, बल्कि ये पूरा सीपीयू नहीं होता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। कोई भी कंप्यूटर हो जिस पे हम कैलकुलेशन या फिर डाटा को स्टोर करते हैं, वहां पर हमारा सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर यूज ही होता है। चाहे हमारा मोबाइल फोन हो, अगर हम मोबाइल फोन लेते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें कितना माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर हम कंप्यूटर लेते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि इसमें कितना माइक्रो प्रोसेसर है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। और यहाँ पर जो एक डिब्बा रखा हुआ इसको हम कैबिनेट बोलते हैं या फिर इसको हम कह सकते हैं सिस्टम। और इसके अंदर बहुत से पार्ट होते हैं जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं, रैम और हमारा सीपीयू इसी के अंदर होता है, मदरबोर्ड होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, यानी कि सारी चीजें हमारी इसी के अंदर लगी होती हैं। इसीलिए ये हमारा सिस्टम कहलाता है, कि मेन पार्ट हमारा होता है। ये हमारी आउटपुट डिवाइस होती है और ये हमारी इनपुट डिवाइस, और माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। हेलो बेटा, हाउ आर यू? हाउ इज द वेदर इन दिल्ली? आर यू ईटिंग प्रॉपरली? डोंट स्किप योर मील्स। और ये हमारी इनपुट डिवाइस और माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ और देखते हैं आगे इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हम नोट्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि सीपीयू क्या होता है। अब यहाँ पर आप लोग एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, जो कंप्यूटर होता है ये किस तरीके से इसमें वर्क करता है। तो यहाँ पर जो एक डायग्राम बनाया गया है ये पूरा हमारा एक सीपीयू होता है, क्योंकि जो सीपीयू है इसके भी मुख्य पार्ट होते हैं, जिसमें मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू होता है। मेमोरी यूनिट को हम शॉर्टकट में एमयू के नाम से जानते हैं, कंट्रोल यूनिट को शॉर्टकट में हम सीयू के नाम से जानते हैं, और एएलयू जो शॉर्टकट नेम दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है। अब इनका काम अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले डाटा को हम इनपुट करते हैं इस सीपीयू में, यानी कि अपने कंप्यूटर में डाटा हम इनपुट करेंगे। तो जो हमारे द्वारा इनपुट किया गया डाटा होता है वो यहाँ पर हमारे सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। मेमोरी यूनिट में हमारा डाटा स्टोर होता है, फिर उस पर कंट्रोल यूनिट यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस होती है कि इनपुट डिवाइस किस तरीके से काम करेंगी, आउटपुट डिवाइस किस तरीके से काम करेंगी, यानी कि हार्डवेयर को नियंत्रण करता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पर गणना होती है एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक इस पर वर्क करता है जिस तरीके से डाटा होगा, और यहाँ पर हमारा डाटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। फिर यहाँ पर उसका जो भी रिजल्ट होगा हमको आउटपुट डिवाइस के रूप में मिल जाएगा। तो कंप्यूटर इस तरीके से हमारा काम करता है। ये हमारा पूरा सीपीयू है और सीपीयू के मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ये एएलयू। ये हमारे सीपीयू के पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा।